Hi guys, hope you all are doing well. In this video, we will talk about advanced English vocabularies, Greek English vocabularies. We will learn them painlessly with easy tricks. So let's start the video. In this video, we will talk about these five vocabulary, and we will learn their meaning with tricks, but make sure that you watch this video 2 times in a day. In this way you will remember these words throughout your life. And so let's start. The first word is elope. Elope means slip away. It means run away secretly in order to get married, or leave quietly or surreptitiously. Quietly, surreptitiously means uh, surreptitiously mean कि कोई ऐसा काम करना जो कि किसी को पता ना चले और आप वो काम कर जाए. So the Urdu meaning of elope is फरार होना. So the thing is कि how we remember this word. Elope. Here you can see elope. Lope means just for trick. Lope means रस्सी. Okay. कि भाई किसी ने रस्सी को पकड़ी और वो जो है बगड़ा दड़म भाग गया. Here you can see in the pic कि जो है स्लिप अवे इज़ द सिनोनिम ऑफ इलॉप. इट मीन्स रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, मतलब कहीं से भाग जाना किसी के साथ या कोई जगह इस तरह से छोड़ देना कि वहाँ कोई पता ना चले. तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि लोप या हम चले. ठीक है, ई लोप. या आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आपने एक ली रस्सी और इस रस्सी को पकड़ के आप ले भागे. ओके. और यू कैन लर्न कि ए लोपिया हम चले. ए लोपिया हम चले. The second one is abut. Abut means border with, be next to, touch, neighboring, adjoin. Urdu meaning is मिला हुआ होना. Of course, suppose in this image you can see ये वाली जो border है ये इसके साथ मिली हुई है, ये वाली border इसके साथ मिली हुई है. Means for suppose if there are two houses, this is one house, this is another. If these two houses are adjoining, so इसको हम बोलेंगे abut. बट क्या होता है, अगर इसको लर्न करने का ट्रिक ये है. बट मीन्स लेकिन. ठीक है. लेकिन क्या होता है, दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए जो हम इस वो करते हैं, फोर्स को इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मतलब ये नहीं तो ये, लेकिन हमने इसके साथ आ लगा दिया. बट मतलब अब कोई जो है लेकिन वेकिन नहीं है, अब जो है हमारे पास हारमोनी है. तो बट यानी कोई लेकिन वेकिन नहीं, हारमोनी. तो इस मीन्स कि दो चीज़ें हारमोनी कब होती है, जब दो लोगों के थॉट से आइडिया मिलते हो. तो इन दिस वे वी कैन से कि बट के मीन्स कोई चीज़ किसके साथ बॉर्डर हो रही है, नेक्स्ट है, एक दूसरे को लाइक दिस टच कर रही है. एडजॉइन इज़ द सिनोनिम ऑफ ए बट. एड ज्वाइन. ज्वाइन मीन्स मिलना. एड ज्वाइन एक यानी दो चीज़ें ऐड हो रही है, ज्वाइन हो रही है. ए बट अगेन किस तरह से याद रख सकते हैं. ए बट मीन्स बट अगर हम सिर्फ इस बट को ले तो एक कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस को क्या करता है. जैसे कि हम इसके मीनिंग ले सकते हैं उर्दू के लेकिन जब होता है, जब तकरार होता है, तो हम ए का जब किसी चीज़ के साथ लग जाता है तो उसका मीनिंग को बदल देता है. तो ए बट यानी कोई लेकिन वेकिन का कोई सीनी हारमोनी है, यानी एडजॉइन हो रही है, टच हो रही है. इन दिस वे यू कैन लर्न दिस vocab. The third one is ab origin. Ab origin. It means endemic, indigenous and native primitive inhabitants. जो लोग जहाँ के मकामी रहने वाले होते हैं. For suppose if you have heard US history, तो कुछ लोग वहाँ inhabitant थे, तो बाकी लोग आए वहाँ रहने लगे. For suppose as we Pakistani, we are born here, but like other people like Afghani and some other people come and live in Pakistan and they reside. So वो ab origin नहीं होंगे. हम जो जिस कंट्री के लोग जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ रहते हैं, सो उसके ओरिजिनल एंडेमिक होते हैं, इंडिजिनस होते हैं, मकामी. उर्दू मीनिंग इज़ असली, मकामी, देसी, बाशंदी. असली, मकामी, देसी, बाशंदी. So how can we learn the meaning of the aborigine word? It's a noun. In this video where you see an, it means noun. Where you see v, it means verb.
अब origin अब्बू, here you can say ABO अब्बू। अब्बू, अब्बू क्या होते हैं? फादर होते हैं। और आपके क्या होते हैं? जहाँ आपके अब्बू होते हैं रहते हैं तो वहाँ जगह आपकी क्या हो जाती है? ओरिजिनल हो जाती है। यानी आप उसके असली जो है पेरेंट मतलब फॉर सपोज यू इस वर्ड में हमारे पास है ABO अब्बू ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। तो हमारी जो ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होती है? फादर से स्टार्ट होती है। तो असली हमारी वो होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब्बू रीजन, ठीक है। अब्बू का जो रीजन है तो हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा? जहाँ हमारे अब्बू हैं, हम वहाँ पैदा हुए हैं, तो हमारा ओरिजिनल हो जाएगा, हमारा नेटिव हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस वर्ड origin. Now the next word here, noun represent that it's a noun. Abeyance, it's a noun. It means pending, put off, postpone, reschedule, delay, defer, adjourn, suspended action. Here the Urdu meaning is you can see आर्जी या तातुल, किसी चीज़ को टेम्परेरी टाइम के लिए एक्शन रोको, किसी एक्शन को रोक देना, उसे बोलते हैं एबियंस। अब इसको किस तरह से याद किया जा सकता है? हियर यू कैन सी इन दिस वर्ड अभी, यानी अभी नहीं या कभी। ओके, अभी नहीं या नहीं। इसमें ये आ रहा है ना, अभी या करूँ या ना करूँ। इन दिस वे ये लड़की सोच रही है कि ये वाला जो है आज नहीं हो रहा, अभी करूँ या कल करूँ। तो इस तरह से अभी या कल, तो ये सोच रही है कि मैं पेंडिंग पे कर लूँ, पोस्टपोन कर लूँ, रीशेड्यूल कर लूँ। सो इन दिस वे इन दिस वर्ड आपको नज़र आ रहा है अभी। अभी का मतलब यानी अभी नहीं या फिर कभी, यानी आप रीशेड्यूल कर रहे हैं, एबियंस। आप इस तरह से इस वर्ड को मेमोराइज कर सकते हो विद ट्रिक्स। The next word is abet. Abet, it's a verb. It means encourage or assist someone to do something wrong, in a particular to commit a crime. उर्दू मीनिंग इज़ उकसाना, गलत काम करने के लिए मदद करना। अब हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं? इस वीडियो में जो आपको वर्ड सिखाए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है आपको उसके जो है आंसर तक लेकर जाएंगे। इन ट्रिक्स का मकसद ही यही है कि जो वर्ड आ जाएगा उसको लर्न करना मुश्किल हो जाता है, हम वर्ड्स के मीनिंग भूल जाते हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी vocabularies, there are so many words, and other than English you have other subjects to learn टू प्रैक्टिस। तो दैट्स वाई इस में जो ट्रिक बताए जाते हैं उसका मकसद एग्जाम में आपके पास कोई सिनम एंटोनिम्स आ जाए तो आप उस ट्रिक के थ्रू आप उसके राइट ऑप्शन तक जा सकते हैं। ओके, बेट का क्या होता है? शर्ट लगाना, ठीक है। जैसे फॉर सपोज हम जो है किसके साथ शर्ट लगाते हैं, भाई चलो शर्ट लगाते हैं, आपको जो है मुझे फिर इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हम किसी को बेट लगाते हैं, शर्ट लगाते हैं, तो ये शर्ट लगाना कि भाई मैं ये चीज़ हो जाएगी, आपने मुझे इतना अमाउंट देना है, मुझे करना है, इतना करना है। सो ये पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता, ठीक है। हम किसी को इनकरेज कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कि भाई कोई काम करो, लेकिन वो काम क्या है? गलत है। पर्टिकुलर जैसे कोई गलत काम कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम हेल्प के वर्ड की बजाय हम बेट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किस तरह से याद कर सकते हैं? BT बेट। बेट का मतलब होता है शर्ट। आप शर्ट लगाते हो, जैसे कि ये कुछ लोग कहते हैं कि मैं जीत गया तो आपने इतना अमाउंट देने हैं, आप जीत गए तो मुझे इतना अमाउंट देना, तो आपका लॉस हो जाता है। मीन्स दिस इज़ नॉट अ गुड वर्क। ओके, तो ये क्या है? एक नेगेटिव काम है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप इनकरेज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैट। आई होप it is all clear now. Thank you for watching. Subscribe for more if you want more other vocabularies with such tricks.